हेलो दोस्तों, मैं अशोक सर आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 की फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा शुरुआती चैप्टर है स्थिर विद्युतिकी से, जिसमें पहला चैप्टर है आवेश तथा कूलाम का नियम। आवेश तथा कूलाम का नियम पहले हम जानेंगे। जैसे कोई वस्तु है, किसी वस्तु में नाभिक होता है। ये कोई वस्तु है, वस्तु में नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, और नाभिक के चारों ओर बाह्य कक्षाएं होती हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार बाह्य कक्षाएं होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। वृत्ताकार कक्षा में चारों ओर घूमते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा और इनमें भी इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो सारे कक्षाओं में ये क्या करेंगे, वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। और ये इसके चारों ओर चक्कर क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो नाभिक है, नाभिक आपका पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो नेगेटिव को अपनी ओर आकर्षित किए रहता है। मतलब कहने का मतलब जो नाभिक है, नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित किए रहता है, आकर्षण बल के कारण अपनी ओर आकर्षित किए रहता है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है, जब इसे बाहर से ऊर्जा दी जाती है, क्या दी जाती है? ऊर्जा कहाँ से देते हैं? बाहर से। ठीक है, और किस प्रकार से दी जाती है ऊर्जा? या तो रगड़ कर या तो फिर गर्म करके। ऊर्जा हम दो प्रकार से देते हैं, या तो रगड़ करके या तो फिर गर्म करके। ठीक है, रगड़ करके या तो फिर गर्म करके। इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ करके बाहर चला जाता है। जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देते हैं, कैसे देंगे? या तो रगड़ करके या तो फिर गर्म करके। और जब हम इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपनी कक्षा छोड़ करके बाहर चला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जब हम बाहर से ऊर्जा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी कक्षा छोड़ करके बाहर चला जाता है। मान लो एक एग्जाम्पल है, एक है ए, कोई वस्तु ए है और एक वस्तु है बी। एक वस्तु है ए और एक वस्तु है बी। जब हम मान लो किसी वस्तु को, अगर इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे, अपनी कक्षा से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और ये निकल करके एक वस्तु से दूसरे में चले जाएंगे। या तो ए वाले से बी में जाएंगे या फिर बी वाले से ए में जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि कार्यफलन किसका कम है या किसका ज़्यादा है। जिसका कार्यफलन जिसका कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकल करके जाएंगे। मान लो सपोज करो कि ए का कार्यफलन कम है, ए का कार्यफलन क्या है, कम है। अगर ए का कार्यफलन कम है, जब ए और बी को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ए वाले से निकल करके बी में चले जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका कार्यफलन कम है। कार्यफलन, देखिए कार्यफलन होता क्या है ये जान लीजिए। इलेक्ट्रॉन को किसी वस्तु से निकालने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे उसका कार्यफलन कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको निकालने के लिए हमें एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉन को, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? जितनी कि वो इलेक्ट्रॉन उस कक्षा को छोड़ करके बाहर निकल जाए। मतलब इलेक्ट्रॉन को उतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिससे कि वो अपनी कक्षा छोड़ करके बाहर निकल जाए। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन को अगर एक निश्चित ऊर्जा दे दी जाए जिसको उसे बाहर निकलने के लिए उतनी पर्याप्त हो, तो वो अपनी कक्षा छोड़ करके क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोला जाए कि कोई क्लास है, ठीक है, कोई क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, ठीक है, बाहर से अगर कोई
एक आवाज़ आए, एक ऐसी आवाज़ आए जैसे बोले कि बचाओ बचाओ, तो जो पीछे वाले बच्चे होंगे उसमें से 2-3 निकल करके क्लास के बाहर चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि उनके बीच में जो आकर्षण बल है नाभिक से और इलेक्ट्रॉन के बाहरी कक्षा, मतलब जो आकर्षण बल, जैसे एक टीचर है और सपोज करो बच्चे सबसे पीछे वाली लाइन में बैठे हैं, ठीक है, एक टीचर है और बच्चे कहाँ बैठे हैं? सबसे पीछे वाली लाइन में। तो क्या होगा कि जब आवाज़ आएगी उनके पास कि बचाओ बचाओ, तो पीछे वाले लड़कों का टीचर के पास से जो आकर्षण बल है वो सबसे कम लगता है, जिसके कारण बच्चे क्या होते हैं? वहाँ से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक से काफ़ी दूर होता है, मतलब जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से बहुत दूर होता है, जिसमें आकर्षण बल बहुत कम लगता है। और सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किसके बीच में लगता है? इलेक्ट्रॉन के बीच में। जो पहली कक्षा होती है उसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण बल लगता है, ठीक है। और जो सबसे लास्ट वाली होती है, मतलब जो बाहरी कक्षा होती है, उसमें नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत कम लगता है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि जो दो वस्तुएं हैं, ठीक है, ए और बी, इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक से निकल करके दूसरी वस्तु में चले जाएंगे। और किस में जाएंगे? जिसका कार्यफलन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरी वाली वस्तु में चले जाएंगे, ठीक है। देखो 3 क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन कक्षा से क्यों निकलते हैं, पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन कक्षा से क्यों निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन कक्षा से क्यों निकलते हैं भाई? तो इसका जवाब होगा क्यों निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन कक्षा से क्यों निकलते हैं। पहला क्वेश्चन है क्योंकि रगड़ने से इलेक्ट्रॉन को क्या मिलती है? ऊर्जा। रगड़ने से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है और यही ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कौन सी कक्षा के इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकलेंगे, ठीक है। कौन सी कक्षा के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? जो भाई बाहरी कक्षा है वहीं के इलेक्ट्रॉन बाहर पहले निकलेंगे, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वो निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें और अनाभिक में आकर्षण बल जो होगा वो बहुत कम लग रहा होगा, ठीक है, जिसके कारण बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पहले निकल जाएंगे, ठीक है। तीसरा आपका प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है किससे निकलेंगे? अगर दो वस्तुएं हैं, ठीक है, सपोज करो 2 वस्तुएं हैं, तो इलेक्ट्रॉन इन दोनों वस्तुओं में से किससे निकलेगा? मान लो एक वस्तु ए है, एक वस्तु बी है, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे भाई? जिसका कार्यफलन क्या होगा? सबसे कम। इन दोनों में जो कार्यफलन है जिसका कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ए का अगर कम है तो ए से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, अगर बी का कम है तो बी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है। अब यहीं से देखिए हम परिभाषा देखते हैं आवेशन की। किसकी? आवेशन की। आवेशन की परिभाषा क्या है? आवेशन जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस घटना को आवेशन कहते हैं। आवेशन क्या है? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। क्या किया जाता है? आपस में रगड़ा जाता है, तब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या हो जाते हैं? ट्रांसफ़र हो जाते हैं या स्थानांतरित हो जाते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेशन, ठीक है। हमने आपको ये बता ही दिया है कि देखो पहला पॉइंट है कि आवेशन में देखिए पहला पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से निकलते हैं जिसका कार्यफलन कम होता है, ठीक है। दो वस्तुओं में से जिसका कार्यफलन कम होगा इलेक्ट्रॉन उसी से निकलेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि अच्छा बताइए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻31, ठीक है। 9.1 × 10⁻⁻31 kg, ठीक है। द्रव्यमान किसमें होता है? किलोग्राम में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से इस पॉइंट से ये समझिए कि देखिए क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, मान लो ये वस्तु थी, ठीक है, ए से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, ए से हम वस्तु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, बी में देते हैं, ठीक है। ए से हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला, बी को दिया, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रॉन से कुछ द्रव्यमान निकलेगा जो बी वाले के पास चला जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन अगर इससे निकले, किस में गए, बी के पास, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ द्रव्यमान था, कुछ क्या 9.1 × 10⁻³ kg था, वो द्रव्यमान क्या हुआ, इससे निकल करके बी में चला गया, ठीक है। तो बी के पास इसका द्रव्यमान चला गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन से जब द्रव्यमान निकलेगा तो ए वाले से जब द्रव्यमान निकल के चला जाएगा बी में, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन जब ए से निकल कर बी में चले जाएंगे तो ए में कुछ इलेक्ट्रॉन कम हुए तो भाई द्रव्यमान भी कम हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या हुए, ए से निकल करके बी में चले गए, तो ये अपने साथ साथ कुछ द्रव्यमान भी लेकर के गए, जिससे ए वाले में द्रव्यमान की क्या हुई, कमी हुई, ठीक है। साथ ही साथ एक पॉइंट और समझिए, जब ए वाले से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बी में जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल करके बी में जाते हैं, तो यहाँ पर धनावेश आता है। कौन सा आवेश आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है या धनावेश, ठीक है। कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज या धनावेश, ठीक है। इसमें से मान लो इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, हमने कितने निकाल दिए इससे, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आए। इसमें जब आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके पास माइनस चार्ज आया है तो ये ऋणावेशित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋणावेशित, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, द्रव्यमान क्या होगा, इसका बढ़ जाएगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, ठीक है। और इसका द्रव्यमान बढ़ेगा और इसका जो है द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, इसलिए इसके द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी आएगी, क्या आएगी, कमी, किसमें, द्रव्यमान में, ठीक है। और इसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक तो जो आवेश होता है वो पॉजिटिव हो जाता है और द्रव्यमान में कमी आ जाती है। आवेश कौन सा हो जाता है, पॉजिटिव, ठीक है, और द्रव्यमान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं, बी वाले में इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी और जो चार्ज होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि मान लो किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी आएगी, क्या आएगी, कमी, ठीक है, द्रव्यमान में कमी आएगी। और वहीं पे जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं, क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं या पहुंचते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आते हैं उसमें उसके द्रव्यमान में क्या होगा, उसके द्रव्यमान में क्या होगा, वृद्धि होगी, क्या होगा भाई, वृद्धि, ठीक है। उसमें द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, वृद्धि होगी, ठीक है। अच्छा चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें अगला पॉइंट, अगर देखो पहला क्या था, हमने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताया था कितना होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी, ठीक है। तो देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻⁻31 kg, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.673 × 10⁻⁻27, ठीक है, kg। फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 × 10⁻⁻27 kg।
अब इन दोनों में देखो, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में दोनों में केवल तीन, ये देखो 1.673 है, ठीक है, 3 है, इसमें क्या है 1.675, केवल माइनर सा अंतर है दोनों में, ठीक है। और बड़ा कौन सा है इसमें, और देखो कि देखो पहले वाले में क्या है 10⁻31, ठीक है, इनमें क्या है 10⁻27, इसमें -27, ठीक है, 10 की पावर। तो इन तीनों में अगर देखोगे तो जो नीचे वाला मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसका जो है द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है, किसका है, मास ऑफ न्यूट्रॉन का, ठीक है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद किसका है, इसका मास ऑफ प्रोटॉन का, ठीक है, किसका, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। फिर उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि यहाँ 9.1 लिखा और 10⁻31 बोल दो कि नहीं सबसे ज़्यादा ये वाला है, ठीक है, ये नहीं है सबसे ज़्यादा किसका है, न्यूट्रॉन का है, किसका, न्यूट्रॉन का, ठीक है। ये हमारा सीरियल है, क्या है, सीरियल, ठीक है। इतना समझ में आया। एक बार फिर से समझ लो कार्यफलन क्या है। कार्यफलन होता है कि इलेक्ट्रॉन को किसी वस्तु से निकालने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या करना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे उसका कार्यफलन कहते हैं, ठीक है। और निकलते किससे हैं, जिसका कार्यफलन कम होता है, ठीक है। किससे निकलते हैं, जिसका कार्यफलन कम होता है, ठीक। एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो हमने क्या बताया था कि नाभिक होता है, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, जिसके कारण नाभिक धनावेशित होता है, ठीक है। और नाभिक के चारों ओर, किसके, नाभिक के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना हो, क्या करना हो, इलेक्ट्रॉन को निकालना हो उसकी कक्षा से बाहर, तो क्या करेंगे, बाहर से उसको ऊर्जा देंगे। ऊर्जा कैसे देंगे, या तो रगड़ करके या तो फिर गर्म करके। कैसे देंगे, या तो रगड़ कर या तो फिर गर्म कर, ठीक है। जब रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है और वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपनी कक्षा छोड़ करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देखो हमने क्या बताया था, एक एग्जाम्पल बताया था आपको कि जब एक दो वस्तुओं को आपस में क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, ठीक है। तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकल करके दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा भाई, जिसका कार्यफलन कम होगा। अब बोलो कि कार्यफलन ए का कम है कि बी का। देखो अब इन दोनों में अगर देखा जाए तो कार्यफलन किसका कम है, ये हमें जो है क्वेश्चन में बताया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कार्यफलन बताया जाएगा, ठीक है। मतलब हमें इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कार्यफलन आपको बताया जाएगा कि किसका कार्यफलन कम है और किसका ज़्यादा है। जिसका कार्यफलन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जिसका कार्यफलन ज़्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे। देखो जब इलेक्ट्रॉन ए से निकलते हैं, मान लो किसी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, किसी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसमें द्रव्यमान में क्या होगी, कमी आएगी। क्या आएगी, कमी आएगी, उसके द्रव्यमान में कमी आएगी। और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि वो जो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले, किससे, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले उसमें कौन सा आवेश आएगा, धनावेश आएगा, ठीक है। और जिसमें जाएंगे उसमें कौन सा आवेश आएगा, ऋण आवेश, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। हमने आपसे कहा था कि देखो जब इतना रगड़ देते हो तो उसके बाद 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन कक्षा से क्यों निकलते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन कक्षा से क्यों निकलते हैं, तो इसका आंसर है रगड़ने से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाती है जिसके कारण वो अपनी कक्षा से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। फिर कौन से इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से बाहर निकलेंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से बाहर निकलेंगे, जो नाभिक से दूर होंगे या बाहरी कक्षा के, कौन से, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो है, सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे। भाई इलेक्ट्रॉन दो वस्तुओं में से किस में से निकलेगा, जिसका कार्यफलन क्या होगा, कम होगा। जिसका कार्यफलन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। जिसका कार्यफलन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए अगला टॉपिक है
आवेश आकर्षित होते हैं। ठीक है, अब देखो आवेश की परिभाषा क्या होती है। देखो आवेश की परिभाषा होती है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया। कंघे का वह गुण जिसके कारण कागज को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। कंघे का वह गुण जो कागज को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, जब ये घटना घटित होती है, ठीक है, जब हम कंघे को रगड़ देते हैं उसके बाद ये जब कागज को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी घटना को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, क्या कहते हैं, वैद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, मतलब कंघे को जब हम बाल के साथ रगड़ते हैं, ठीक है, तो ये आवेशित हो जाता है, और आवेशित होने के बाद ये कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, किसको कहते हैं, जब यह कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, उसके इस गुण को, किसको, गुण को, जब ये आकर्षित करता है उसके इस गुण को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, समझ में आया। आवेश क्या है, आवेश किसी वस्तु का गुण है। क्या है, गुण। आवेश क्या है, किसी वस्तु का गुण है। ठीक है, आवेश क्या है, किसी वस्तु का गुण है। ठीक है, जिसके कारण वो हर एक चीज़ को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए, पहला पॉइंट है आवेश के बारे में। देखिए, जब कंघे को सूखे बालों के साथ रगड़ाइएगा ना, तो बाल कैसे हों, सूखे हों। ठीक है, गीले बालों में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अगर गीले बालों में आप रगड़ेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। फिर बाद में मत कहिएगा कि भाई कागज़ क्यों नहीं चिपक रहा है। चिपकने के लिए बाल कैसे होने चाहिए, सूखे होने चाहिए। ठीक है, आवेश को देखो, पहला पॉइंट है आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आवेश कौन सी राशि है, आवेश की राशि क्या है, अदिश। क्या है, अदिश। ठीक है, आवेश कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है। ठीक, तीसरा पॉइंट है आवेश व्युत्पन्न राशि है। कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, क्यों, क्योंकि आवेश मूल राशि नहीं है, इसको उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, इसलिए व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, समझ में आया इतना। आवेश की राशि कौन सी है, आवेश व्युत्पन्न राशि है। आवेश क्या है, अदिश राशि है, मतलब आवेश की दिशा नहीं होती है। ठीक है, आवेश की दिशा नहीं होती। ओके, आवेश के प्रकार। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं आवेश के प्रकार। ठीक है, आगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आएगा इसमें। आवेश दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो। आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। ठीक है, 2 टाइप्स। आवेश के कितने प्रकार होते हैं, 2। ठीक है, पहला धनावेश, पहला क्या होता है, धनावेश। दूसरा होता है ऋणावेश। क्या होता है, ऋणावेश। ठीक है भाई, धनावेश कब आता है, अभी बताए थे, भूल गए। धनावेश तब आता है जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या हो, निकलेंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उससे निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ से निकलते हैं।
तब उसमें कौन सा चार्ज आता है, धनावेश आता है। और जब इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होते हैं, आते हैं, क्या होते हैं, आते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, आवेश कितने प्रकार का होता है, दो, पहला है धनावेश, दूसरा है ऋणावेश। भाई ऋणावेश क्या है, जब इलेक्ट्रॉन उसमें आते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है चार्ज, उसका कौन सा हो जाता है, उसका चार्ज हो जाता है नेगेटिव। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन उससे निकलते हैं तो उसमें कौन सा चार्ज आता है, धनावेश का चार्ज आता है। कौन सा, धनावेश का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो धनावेशित हो जाता है, और द्रव्यमान में क्या होते हैं, द्रव्यमान में देखो अभी बताए थे, द्रव्यमान में क्या होता है, यहाँ पे देखो, द्रव्यमान में धनावेश वाले में कमी हो जाएगी, ठीक, और ऋणावेश वाले में द्रव्यमान में वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, इसे किसने बताया था, भाई धनावेश और ऋणावेश में जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसको किसने बताया था, इसको बताया था 1750 में। कब, 1750 में। किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने, कब, 1750 में। किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन से द्रव्यमान, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वह धनावेशित होता है और उसके द्रव्यमान में कमी आती है, और जब उसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो ऋणावेशित होता है और उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। इसे किसने बताया था, 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। चलिए फिर से बताइए, आवेश क्या है, आवेश किसी वस्तु का गुण है। क्या है, गुण है। ठीक है, आवेश किसी वस्तु का गुण है जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, उसे आवेश कहते हैं। सीधी सी बात, आवेश क्या है, आवेश किसी वस्तु का गुण है। क्या है, गुण है। ठीक है, आवेश किसी वस्तु का गुण है। आवेश कब आता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। क्या किया जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब आवेश आता है। आवेश कब आता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। आवेश कब आता है, रगड़ने के बाद। आवेश कब आता है, रगड़ने के बाद। ठीक है, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, इस कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। ठीक है, आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है। ठीक है, आवेश व्युत्पन्न राशि है। ठीक है।